हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर 15 हे जनशक्ति महान जो कि कविता है पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं रांगेय राघव जी। जन्म सन 1923 और निधन सन 1962 है इनका। रांगेय जी कवि, उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकारक हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत जगह पर अपना नाम कमाया है, मतलब बहुत सारी हिंदी की विधाओं में इन्होंने कार्य किया है। जैसे कि कवि भी है, उपन्यासकार भी है, विचारक भी है तथा कहानीकारक भी है। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मतलब इन्होंने साहित्य विधा में बहुत नाम कमाया गया, और इन्होंने जो साहित्य लिखा है वो मात्रा की दृष्टि से नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की पढ़ने की दृष्टि से नहीं, लोगों ने उसको बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से समझा भी है। रांगेय राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी हैं। मतलब कि मनुष्य की मनोवृत्ति, मतलब मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाएं और उन जीवन की घटनाओं में उसकी वृत्ति कैसी, उसका आचरण कैसा रहा है, ये इनके कहानी और उपन्यास लिखने का मुख्य उद्देश्य था। तो ये सब भी इन्होंने बहुत अपने उपन्यास कहानी में लिखा है। इनमें मुख्य है रामानुज, घरोंदा, विषाम मठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारूं, राई का पर्वत, पथ का पाप, मुर्दों का टीला आदि। मेधावी इनका प्रबंध काव्य है तथा पिघलते पत्थर, राह के दीप में इनकी कविताएं संकलित है। मतलब ये राह के दीप में इनकी कविताएं, मतलब इन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं। अब हम जो कविता पढ़ने वाले हैं तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, प्रस्तुत गीत में कवि रांगेय जी, मतलब कविता जो है वो गीत के माध्यम से, प्रस्तुत गीत में कवि रांगेय ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। मतलब कि लोगों को जगाने का आह्वान किया, उनको बुलाया है। ये इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा, मतलब लोगों को जगाने द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अपने चैन से रहें, अपने अमन चैन से रहें, मतलब किसी को कोई बाधा ना हो, कोई किसी को कष्ट ना दे, इस तरह से। तो ये क्या करते हैं कि इस गीत के माध्यम से लोगों को, जनशक्ति को आह्वान देते हैं, जगाने का आह्वान देते हैं, और बोलते हैं लोगों में ऐसी चेतना, महाक्रांति लाना चाहते हैं जिससे लोग एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अमन चैन से रहें। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया है। कवि ने भारतीय जनशक्ति मतलब लोगों की जनशक्ति, जितने भी भारत में लोग रहते हैं उनकी जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बनाया, आगे बढ़ने का दूत बताया। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नहीं बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ, हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ, हम श्रम का वंदन करते हैं, मेधा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लग कर सुख सर्जन करते हैं। हे जीवन अभिमान, जागो और जगाओ, हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नाविक अद्भुत, हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांति पूत, है प्रदीप गतिमान, जागो और जगाओ। तो जैसे कि हमने कविता पढ़ ली, अब हम कविता का भावार्थ देखेंगे। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ, कवि भारत की जनता की शक्ति का, जनता मतलब लोग जो भारत में रहते हैं, उन शक्ति का आह्वान करते हुए, उनको बुलाते हुए कहते हैं जागो और जगाओ, अपनी शक्ति को जगाओ, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नहीं बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर लाएंगे, अविराम चेतना लाएंगे। हे मजदूर किसान, फिर वो क्या कहते हैं कि तुम सजग हो जाओ, मतलब जाग जाओ और दूसरों को भी जागरूक बनाओ। वे कहते हैं कि हमें धरती पर स्वर्ग की रचना करनी है, मतलब हमें स्वर्ग जैसी सुविधा अपनी धरती पर उपलब्ध करानी है, हम दुनिया नहीं बसाएंगे। फिर वो कहते हैं कि हम जन जागरण को, हम नए ढंग से संसार का निर्माण करेंगे, हम दुनिया नहीं बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। वो क्या कहते हैं, कवि जो है वो क्या कहते हैं कि हे भारत की जनता,
हे भारत की जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे भारत की गौरवशाली जनता, अपने आप को जगाओ और दूसरों को भी जगाओ, जो सोए हुए उनको भी जगाओ, उनको भी जागरूक करो। फिर वो कहते हैं कि हम धरती पर स्वर्ग की रचना करेंगे, मतलब धरती को स्वर्ग जैसा बनाएंगे। स्वर्ग में जैसी सुख सुविधाएं हैं वैसे ही हम अपनी धरती पर उपलब्ध कराएंगे। हमें नए ढंग से संसार का निर्माण करना है। हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। फिर वो क्या कहते हैं, हमें जन जागरण को महान अभियान चलाकर लोगों में लगातार चेतना लानी, मतलब लोगों को जागरूक करना है। अविराम चेतना मतलब कोई रुकेगा नहीं, लोगों में एक नई चेतना भरनी है और उसे जगाना है। हे मजदूर किसान जागो और जगाओ। तो कहते हैं कि वे मजदूर और किसानों को संबोधित करते हुए, जो कवि हैं वो मजदूर और किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मजदूर किसान भाई, जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण जागो और जगाओ। फिर वो क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि हम जलती आग बुझाएंगे। फिर वो क्या कहते हैं कि हम लोगों में व्याप्त असंतोष की भावना दूर कर मतलब लोगों में जो असंतोष बढ़ गया है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम उस चेतना को दूर करेंगे, हम उनमें एक नई संतोष की भावना का विकास करेंगे। हम प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, एक मशाल लेकर निरंतर आगे ही बढ़ते जाएंगे और लोगों का मार्गदर्शन करते जाएंगे। हे गौरवशाली जनता, आगे बढ़ो और तुम दूसरों को भी जागृत करो बिना रुके। हम श्रम का वंदन करते हैं, मेधा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लग कर सुख सर्जन करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि हम श्रम का वंदन करते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि हम श्रम, मतलब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारा परिश्रम, हमारा कार्य, तो वो हम करते हैं और हम अपने कार्य की वंदना करते हैं। क्या कहते हैं कि हम श्रम का वंदन करते हैं, मेधा का गायन करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि हमारे लिए हमारा काम, हमारा परिश्रम महत्वपूर्ण है और हम उसकी वंदना करते हैं, अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, ऐसा कवि कहते हैं। हम मानव का निर्माण कर लगकर सुगर्जन करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण, इसलिए हम उनका गुणगान करते हैं। हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं, मतलब लोगों को आश्वासन, मतलब लोगों को विश्वास देते हैं कि हम सबको सुख सुविधा दिलाएंगे। जो स्वर्ग में जो सुख सुविधाएं हैं वो हम अपने संसार में लाएंगे। हे जनशक्तिमान, हम तुम पर गर्व करते हैं, तुम चेतो, मतलब आगे बढ़ो और दूसरों को भी जागरूक करो। वो बोलते हैं तुम आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। हम हैं नवयुवक के अग्रदूत। वो क्या कहते हैं कि हम नए जमाने के सबसे अग्रणी जन हैं, अग्रणी जन मतलब लोग हैं। हम नए जमाने के अग्रणी मतलब सबसे आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम काल जल्दी नावक अभूत, हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांति पूत, हे प्रदीप्त गतिमान जागो और जगाओ। फिर वो क्या कहते हैं कि हम काल जलती नाविक अविदुत। फिर वो क्या कहते हैं, हम समानता का प्रकाश फैलने वाली दीपक की ज्योति से निकल गए प्रकाश की भांति हैं। हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। वो क्या बोलते हैं कि हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं। क्या बोलते हैं हम कि हम काल जल्दी नाविक अभूत, मतलब हम सागर, समय रूपी सागर, मतलब जो समय आगे बढ़ा उसके हम असाधारण नाविक हैं। और हम समानता का प्रकाश, मतलब लोगों में कोई द्वेष भाव नहीं, सब में समानता का प्रकाश फैलाने वाला दीप जलाएंगे और उसकी भांति एक नया प्रकाश बढ़ाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। हम विजयोन्मादी क्रांति के पूत हैं। वो क्या बोलते हैं कि हम ऐसे सपूत हैं जो क्रांति को आगे बढ़ाएंगे, विजय प्राप्त करने की सनक हम पर सवार हैं। हे हम विजयोन्मादी क्रांति पूत, हे प्रदीप्त गतिमान जागो और जगाओ। तो ऐसे सपूत हैं हम जिनमें आगे बढ़ने की धुन सनक सवार हो गई। हे गतिमान प्रदीप्त जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। तो इस तरह से ये जो कविता है वो यहाँ पे समाप्त होती है। और अब हम
कविता के शब्दार्थ देखेंगे। अविराम मतलब निरंतर, जैसे कि हमें आगे बढ़ते रहना है। चेतना जागृति, होश, बुद्धि, समझ। ज्योति मतलब प्रकाश। उन्नति मतलब प्रगति। पथ मतलब रास्ता। मेधा मतलब बुद्धि। अग्रदूत तो अग्रणी। जलधि मतलब सागर। नाविक मतलब मल्लाह। अभूत मतलब जो हुआ न हो। पूत मतलब पुत्र। प्रदीप मतलब प्रकाशित। जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में खाली जगह लाना चाहिए। तो क्या लाना है? जनशक्ति के द्वारा क्या लाना है? तो जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में जनशक्ति की चेतना के द्वारा भारत में नव चेतना लाना। हम हैं नवयुवक के अग्रदूत। तो इसी के साथ, और हाँ बच्चों, ये 2 विकल्प जो मैंने अभी आपको जो पढ़े थे खाली जगह चुनकर, तो ये दोनों पे आप टिक कर लेना, क्योंकि दोनों में से कोई एक मार्क्स का परीक्षा में आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैंने ये पढ़ा और आपको बता भी रही हूँ। तो इसी के साथ ही कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।